देखो चिड़िया, अब बहुत हो गया। अब मेरा यह घर खाली कर दो। मेरा घर की छत टपकने लगी है। मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में आना चाहती हूँ। मुझ पर कृपा करें गौरी बहन। जब इस जंगल में मैं आई थी तब आपने ही अपनी मर्जी से मुझे यह घर बनाकर दिया था। देखो टूनी, तब मुझे इस घर की जरूरत नहीं थी, पर अब मुझे इस घर की जरूरत है। सुन लिया तुमने? चलो चलो मेरा घर खाली करो। ठीक है गौरी बहन, ऐसी बात है तो मुझे शाम तक का समय दे दें। ऐसी बारिश में मेरे अंडे भीग के खराब हो जाएंगे। ठीक है, मैं शाम को फिर दोबारा आऊंगी। जल्दी से तुम अपना ठिकाना ढूंढ लेना। ऐसे ही चिड़िया को कौवी धमकी देके चली जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। वह तेज बारिश में उड़ती है। थोड़ी ही दूर पर तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। तभी चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते तोते, गौरी ने मुझे घर खाली करने को कह दिया है। अब आप ही मुझे बताइए, ऐसी बारिश में मैं अपने अंडे को लेकर कहाँ जाऊंगी? चिड़िया बहन, मेरा किस घोंसला ऐसा है, ऐसी बारिश में आपके अंडे यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तुमने उस कौवी पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की हुई है। उस कौवी ने मुझे धोखा दिया है और मुझे अपना घर बनाने नहीं दिया। अगर आज मेरा अपना घर होता तो मुझ पर कोई चिंता करने की जरूरत ना होती। चिड़िया, तुम कबूतर के घर जाओ। कबूतर का घर पक्का है। मुझे लगता है कबूतर तुम्हारे अंडों को जरूर अपने घर में रख लेगा। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। चिड़िया, अब ज्यादा देर करो, जल्दी जाओ। चिड़िया कबूतर की घर की ओर उड़ती है। कबूतर का घर जंगल की दूसरी ओर था। चिड़िया बेचारी इस बारिश में हिम्मत जुटाकर उड़ती है। वह उड़ती उड़ती कबूतर के घर पहुंच जाती है, मगर कबूतर के घर पहुंचकर तो चिड़िया और ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि कबूतर के घर तो ताला लगा हुआ था। शायद कबूतर कहीं गया हुआ था। अब चिड़िया के पास तो कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए चिड़िया वहां से वापस उड़ जाती है। उड़ते उड़ते चिड़िया को थोड़ी ही दूर इंसानों की बस्ती दिखाई पड़ती है। तभी चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। वहाँ गौरी और कालू कौवा बातें कर रहे थे। गौरी, क्या चिड़िया ने मेरा घर खाली करने को कहा है या नहीं? अभी तक वो चिड़िया बच्ची माने कि नहीं मानी? हाँ कालू जी, मैं वहाँ गई थी और उस चिड़िया को बता आई हूँ और कह कर भी आई हूँ कि शाम तक वह घर कैसे भी खाली कर देगी। अगर शाम तक उस चिड़िया के बच्चे ने घर खाली नहीं किया तो तुम उसके दोनों अंडे उठाकर फेंक देना, समझ गई ना? हाँ हाँ कालू जी, मैंने सब बता दिया है उस चिड़िया की बच्ची को। चिड़िया उड़ती हुई किसान की पत्नी के पास जाती है। वह उस तेज बारिश में किसान के घर के आंगन के एक पेड़ पर बैठ जाती है और चिड़िया रोती रोती किसान की पत्नी को आवाजें लगा रही थी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप कहाँ हैं? तभी चिड़िया की आवाज सुनकर किसान की पत्नी छाता लेकर अपने कमरे से बाहर आती है। अरे अरे छोटी चिड़िया, तुम ऐसे इतने तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, मेरे अंडे टूट जाएंगे। वो कौवी मुझे घर से निकाल देगी। उसने मुझे धमकी दिया है कि वह शाम तक घर मैंने खाली नहीं किया तो वह मुझे धक्के मारकर निकाल देगी। मैं टूट जाऊंगी, मैं उजड़ जाऊंगी। माँ जी मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। चिड़िया किसान की पत्नी को एक ही बार में रोते रोते सारे दुख बता देती है। चिड़िया, ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा चिड़िया, रुको, मैं अभी आती हूँ। किसान की पत्नी अंदर जाती है और अंदर से एक मटका लेकर आती है। चिड़िया, ये लो, ये मटका है
और इसमें सुराग बना हुआ है, तुम इसमें रह सकती हो। माँ जी, ये मटका तो मिट्टी का है, ये बारिश की पानी से तो टूट भी सकता है। नहीं नहीं चिड़िया, इस मटके को कुम्हार इंसानों ने आग में गरम गरम भट्टी से पकाकर बनाते हैं, तब यह जाकर मटका तैयार होता है। ये मटका बहुत मजबूत है, कोई आंधी तूफान या बारिश इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी चिड़िया वह मटका लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। चिड़िया जल्दी से वह मटका एक पेड़ पर रख देती है और उस मटके को अपने आकार से एक घर के रूप में तैयार कर लेती है और जल्दी से गौरी के घर से अपना अंडा लाकर रख देती है उस घोंसले में। अब ये मेरे अंडे बारिश के पानी से सुरक्षित होंगे। अब मुझे थोड़े पत्तों की जरूरत है जिसको इसके ऊपर ढकना होगा। तभी चिड़िया अपने घोंसले के ऊपर कुछ पत्ते रख देती है। हो गया, अब मेरा यह घोंसला पूरी तरह से तैयार हो गया। पक्का मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे। मेरे हर मुश्किल समय में वही किसान की पत्नी मेरा साथ दे देती हैं। कालू, चलो शाम हो गई है, अब हम चलते हैं, देखते हैं उस चिड़िया की बच्ची ने मेरा घर खाली किया कि नहीं किया। हा हा हा, गौरी चलो मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ कैसे वह छोटी सी चिड़िया मेरा घर खाली नहीं करती है। तभी वो दोनों जाते हैं तो चिड़िया को देखकर हैरान हो जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये घर तुमने कहाँ से लिया है? यह घर मुझे ऊपर वाले ने दिया है। गौरी बहन, तुमने मुझ पर दया ना की, मैंने बहुत विनती की तुमसे, पर तुमने एक ना सुनी। जाओ जाओ, संभाल लो तुम अपना घर, मुझे अब तुम्हारे घर की जरूरत ना है। जिसका कोई नहीं उसका भगवान जरूर होता है। गौरी चिड़िया को तो सच में बहुत अच्छा घर मिल गया है, कालू ऐसा कहता है, और मजबूत घर मिल गया है। सच ही कहते हैं, हम कितना भी किसी का बुरा क्यों ना सोचें, मगर जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इसी तरह प्यारे दोस्तों, इस कड़ाके की बारिश में और इस गड़गड़ाहट में चिड़िया को एक रहने का ठिकाना मिल जाता है और उसका अंडा भी सुरक्षित हो जाता है और टुनी चिड़िया भी सुरक्षित हो जाती है। वहाँ कौवा और कौवी मुंह के बल गिरते हैं और उनको भी एहसास हो जाता है कि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसके साथ भगवान जरूर होते हैं। अच्छाई कब की हमेशा जीत होती है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।